इसको कहा जाता है भरण पोषण पेंशन। जो आश्रित होते हैं उसको समाज कल्याण देती है, वो स्पेशली बच्चों के लिए होती है। 4000 शिक्षा वाली अलग है, बाल सेवा योजना स्पॉन्सरशिप बोलते थे उसको फार्म में। नहीं, वो अपना वो अलग प्रक्रिया है। और 5000 जो है ये अलग है, ये समाज कल्याण की ओर से पालन पोषण नहीं है, निराश्रित हो गए वो है बच्चों का। ठीक सर, अभी जो है उसका कागज वगैरह सब टाइम लगेगा। अभी तो चूंकि मार्च बीतती है तो सरकार का जमा खर्च चला, तो किसी विभागों में पैसा उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग पैसा लेके आते हैं। तो और लिखा पढ़ी होने में भी कम से कम 20 दिन, अच्छा, तो सब आ जाएगा। जितना कहा गया सब कुछ मिलेगा। अब जैसे ज़मीन का पट्टा होना है तो पट्टे की फाइल बनेगी, पत्रावली बनेगी, ज़मीन चिन्हित होगी, डीएम तक के दस्तखत होंगे। डीएम सब छुट्टी पर हैं तो कुछ चीज़ें हैं, लिहाजा हम लोग सब लेके आते हैं। तो सहायता पूरी समाज भी आपके साथ है और पत्रकारगण देखो आपके लिए लगातार वाच कर रहे हैं। ये सबसे बड़े सहायक हैं हमारे आपके बीच के। जो हम लोगों को चूक होती है तो ये लोग सब बताते हैं। आवास आया था, उनके लिए आवास आया रहा, हमारे लिए दिखा रहा है। जो अभी आएगा पता नहीं, बाद में कहा चलो एक आवास आपको मिलेगा, मिल जाएगा। सब लोग सब खड़े हैं, एक आवास तुमको और मिल जाएगा। अच्छा, और ज़मीन कितनी तुम्हारे पास? जमीन में 24 कभी नहीं है तो बहुत नहीं के बराबर। हाँ, तो 12 बिस्वा ज़मीन गांव में, तब कुल 1 एकड़ ज़मीन आपको दिलाई जाएगी। अच्छा, हाँ, और टोटल 8.25 लाख रुपया आपको एक मिलेगा। 5 लाख रुपया और आपको मिलेगा। अच्छा, और दोनों बच्चे छोटे हैं, इनको पढ़ाई हाँ 5-5 हज़ार रुपया बच्चे को दोनों को, और फिर 4-4 हज़ार रुपये पढ़ाई के लिए। 9000 यानी महीने का मिला के वो आएगा। सर, हमें नौकरी भी चाहिए क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं। उम्र बेटा कितनी? हमारी उम्र 19 साल। 19 में इंटर में। ठीक है, वो बात 12वीं आपकी हो जाए। हाँ, कहीं ठीक है, ये ठीक बात है। ये लाइफ टाइम का है। हाँ, ठीक बेटा, हम लोग प्रयास करेंगे। और सर, विनय की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उसमें टीम लग गई है, आज कल तक वो गिरफ्तारी हो जाएगी। सर भी एक निवेदन है, वो जो आवासीय सर पट्टा दिया गया है 2, वो जो है उनके जो है बगल में नाम दिया गया है, वो सर वो है नहीं। हम लोगों जो दूसरे पक्ष है उनकी जमीन तो उसको मैं जो आपकी कृषि आवंटन है वहीं जुड़ी है, मैं इस पार कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पास में सर जहाँ गाँव बस्ती हो, ठीक, वो अलग मैं करवा दूंगा। देखो बेटा, वो अच्छी जमीन जितनी सरकार की तरफ से तुम्हारी सहायता, जिन्होंने अपराध किया एक आपकी तरफ सजा कड़ी से कड़ी, और बाकी परिवार को चलाने के लिए आपको एक लड़का 9000 रुपये महीने उसके खाते में आएगा। हाँ, और आपको ने एक दूसरा आवास मिल जाएगा। और आवास बनाने के लिए ज़मीन आपको 2 बिस्वा दी जा रही है। अगर गलत जगह है तो SDF साहब खड़े हैं, आप जहाँ अलग कर देंगे, सब बदल देंगे। अच्छा, और सर वो 30,000 वाली भी है। हाँ, पारिवारिक सहायता के लिए 30,000 रुपया। 60 साल की उम्र अगर आपकी पूरी है 70 में, 70 में, हाँ, तो एक आपको पेंशन मिलेगी। तो जितना सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से हो सकता है, प्रधानमंत्री की तरफ से आपको आवास मिल जाएगा। और बाकी समाज आपके साथ खड़ा है, समाज पूरा आपके साथ खड़ा। हाँ, समाज खड़ा है। हाँ सर, इनका कहना है कि भविष्य में उनको ऐसी जगह न जमीन दिया जाए उसी के लिए जहाँ वो अपराधी हैं। अपराधी से बहुत जमीन तो जमीन है कि अगर जमीन जहाँ है वही, भाई किसी जमीन तो नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं कहीं वहाँ दीजिए जहाँ सुविधाजनक है। जितना सुविधाजनक होगा उतनी कर देंगे। वही सर चाहिए, क्योंकि अभी इन लोगों को कोई सहारा तो है नहीं, और तब लोगों को होगी तो मिलेगा। और दूसरी बात है कि जो कार्रवाई हो रही है, अब कोई ऐसी हिम्मत करेगा नहीं, ये कोई नहीं। अगर योगी जी की सरकार है तो अपराधी तक पुलिस पहुंच जाती है और जेल तक पहुंचा देगी। अब अदालत पर है इतनी सजा देती है, लेकिन प्रयास किया जाए कठोर सजा मिले बस, और निर्दोष न फंसने पाए। भाई जो दोषी उनको सजा मिले, बस यही हम लोग चाहते हैं। सर, एक और माननीय मुख्यमंत्री जी तरफ से अभी जो है राहत कोष के लिए अभी कुछ राशि नहीं प्रदान या कोई वो नहीं हुआ सर। उसका सर ने बताया, एक तो राहत कोष, विवेकाधीन कोष, वो 5 लाख प्रक्रिया शुरू है। 8.5 लाख की जो एक अन्य ये है, उसमें से आधी राशि आपको 23-24 तारीख तक मिल जाएगी।
वो 4.5 लाख वो अलग है, मतलब टोटल मिलना है 8,25,000। उसमें से आधी अभी मिलेगी, आधी विवेचना पूरी होने के बाद आ गई होगी खाते में। ठीक, अभी नहीं, वो डीएम सर का साइन अभी नहीं है, छुट्टी पर है। वो 22-23 के आपके खाते में 4,12,500 रुपये 23 तारीख तक यह आगे आ जाएगी। और विवेकाधीन कोष वाली जस्ट उसके बाद थोड़ी सी प्रक्रिया लखनऊ भेजना पड़ता है कागज, ठीक है। ये और 4.25 लाख जो 4,12,000 बता रहा हूँ, ये 23 तारीख को चेक कर लेना, आ जाएगी। अच्छा, बात ये और है, उनके अजय जी के मेहरारू ने अभी भी धमकी दे रहे हैं कि हमारे लड़के छोड़ के आएंगे तो हम मम्मी है उनकी, अजय की मम्मी है, उनका खेत अपराधी की माता। अच्छा सर, आप लोगों सर एक ही रिक्वेस्ट है, ये लोग जो है अजय सिंह का जो है खेत अधिया पे बोए हैं, तो सर आप लोग डिसाइड कर दीजिए क्या करें उस खेत का जो है, अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है खेत में। हाँ, तो क्या करें, कैसे करें? चाहिए आपको ना। हाँ, ये बात पहले हुई थी, एसपी साहब ने भी कहा था, उच्च अधिकारियों ने भी, आपने उसको जोता है, आपने बोया है इस बार के लिए, वो फसल आप ले लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। हम उनका आधा वो खेते में था जो बात हम लाई, ठीक, आप ले लीजिए, आधा बोझ आप पहले आधा आधा नहीं, आधा आप रख ले, आधा कटही काटो, आधा बोझे बात कर रही है, अच्छी बात, गलत नहीं। सर हमें किसी का हक नहीं है, कुछ कर लीजिए, उसके लिए मैं आप आधा बोझ काट रहे, आधा ऊपर कटी हो लोग अध्यक्ष जी, इसमें एक काम करा दीजिए। इसी तरह एक कौशाम्बी में गैंगरेप प्रकरण हुआ था, तो उस समय अध्यक्ष जी थे वो ब्रिजलाल साहब थे, तो मैंने कह के डीजी साहब से यहाँ फास्ट ट्रैक बनवाया था, 1 महीना में जो है उनको आजीवन कारावास करा दिया था कौशाम्बी। तो फास्ट ट्रैक में ये मुकदमा चलेगा, तो फास्ट ट्रैक में ही चलेगा ये। हाँ, चूँकि एक गवाह को ज़्यादा पेंडिंग जाता है तो मजा नहीं आती जिस एक्ट में चल रहा है वो फास्ट ट्रैक में ही चलता है, धाराएं जो है उसी में फास्ट ट्रैक की है। तो मतलब उसके बाद देखो एसडीएम साहब कुछ देर बाद मिलेंगे, सबसे पहले आपके इंस्पेक्टर मिलेंगे, और ये मतलब वो बहुत तेज, बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए, गांव की व्यवस्था के लिए, अगर छोटी मोटी विवाद सीधे मिल लो। अच्छा सर, ये अधिकारी जब ये सूचना देंगे, जब इनका काम पड़ेगा तो ये हाजिर, उसके बाद फिर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ लगातार खड़े हैं। अच्छा, जब भी कोई जरूरत। सर ये कह रहे हैं कि ये जो कृषि वाली भूमि है सर कब तक में हो जाएगा? और बनारस से आए पहले घटनाओं की जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। आज हम सब लोग बाबा साहब का सम्मान अभियान मना रहे हैं इधर उधर, कि जो बाबा साहब थे उनके सम्मान में हम लोग जगह जगह जाते आते हैं, और वो हमारे अनुसूचित जाति समाज के लिए बहुत कुछ कर गए हैं, तो उनको हम नमन करते हैं। लेकिन उसी के बीच में ये घटना घटी, ये बहुत ही निंदनीय है, और हम चाहते कि आप लोगों के माध्यम से कि इन्हें जितनी बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं उतना प्रयास पूरा करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कि पहले तो 8,25,000 रुपये की एक राशि इनको दी जाएगी, 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से दी जाएगी, 30,000 रुपये पारिवारिक सहायता के रूप में दी जाएगी, और 5,000 रुपये उन बच्चों को जिनके माता पिता नहीं रहते, तो मुख्यमंत्री जी की योजना है 5,000 रुपये प्रति बच्चा उनको दिया जाएगा भरण पोषण के नाम पर, और बच्चे नाबालिग हैं पढ़ने के लिए 4,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाएगा, और एक आवास इनको मिला है, एक रहने के लिए आवास इनको दिया जाएगा, और वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया चल रही जिनको पेंशन भी दी जाएगी, और इस तरह से ज़मीन का पट्टा इनको लगभग 1 एकड़ दिया जाएगा। इस गांव में 12 बिस्वा ज़मीन उपलब्ध है, और बाकी दूसरे गांव सभा से करके इनको 1 एकड़ पूरी की जाएगी, जो इनका जीवन यापन हो जाएगा। तो इनको पेंशन मिलेगी निजी तौर से, और बच्चों को 5,000 और 9,000 मिल जाएगा, 30,000 पारिवारिक सहायता मिल जाएगी, और 9,25,000 और 14,000 25,000 की वो राशि मिल जाएगी। 2 बिस्वा ज़मीन आवास के लिए ज़मीन नहीं है, उसके लिए आवंटित कर दी जाएगी, वो भी प्रक्रिया में है। तो इस तरह से, और इनकी सुरक्षा के लिए अभी जो उन्होंने मांग की है उसके लिए असलाह की अपनी एक प्रक्रिया है। अगर आवेदन करेंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे परिवार में एक असलाह भी इनका हो जाए, वो तो अब इनका है। तो और भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार और सारे कार्यकर्ता, आप सब लोग मिला के पूरा समाज इनके दुख के साथ
हम लोग खड़े हैं। जो बेहतर हो सकता है उतना हम लोग करेंगे इनके लिए। जो लाभ गिनाई जा रही है कितने दिन में आवंटित की जाएगी? चूँकि 31 मार्च बीती है तो पैसे का लेन देन तो बैंकों में ट्रेजरी में कुछ दिक्कत है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा इनका। इस पीड़ित परिवार की बात करें तो देवी शंकर इकलौता ऐसा सहारा था जो अपने 3 नाबालिग बच्चों का, साथ ही 2 बूढ़े माँ बाप का था, और अब उस परिवार के सामने कई प्रकार की विषम परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो गई हैं। उसकी जीविका कैसे चलेगी? क्या 8 लाख रुपए जो सहयोग राशि मिलेगी, या कुछ जैसे नौकरियां का प्रावधान होता है किसी भी बड़ी घटना में, क्या उस प्रकार की व्यवस्था? अब परिवार चलाने का तो हो गया कि 2 बच्चे इनके जो नाबालिग हैं तो 4,000 एक बच्चे को पढ़ाई के लिए और 5,000 भर, तो 9,000 रुपया प्रति बच्चे को मिलेगा। तो 9,000 प्रति बच्चे के हिसाब से 2 बच्चे हैं तो 18,000 रुपया उनके लिए हो जाएगा। जो बेटी के द्वारा एक मांग किया गया कि इन्हें नौकरी चाहिए, हाँ, तो इसकी योग्यता सर अभी इंटर की परीक्षा दिया पास हो जाए, और इसकी योग्यता सर अभी हमने आपके सामने ही अधिकारियों से आग्रह किया है कि इसको कहीं न कहीं समायोजित किया जाए, और ये प्रयास होगा और लगभग की बात हो ही जाएगी कि चाहे आउटसोर्सिंग में या कहीं संविदा पर कहीं प्रयास किया जाएगा। यही सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर इसको परिवार जीवन भर के लिए हो जाएगी तो ये सबसे बड़ी सफलता होगी। ये पहला उद्देश्य हमारा होगा कि इसको नौकरी मिल जाए। इन लोगों की एक और मांगे थी कि जो इन लोगों को ज़मीन घटना होने के बाद आवंटित किया गया है या तहसील प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, वह जो अपराधी हैं उनके पास में दिया जा रहा है, जबकि वह वहाँ पर ये लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो उनके बारे में बात हुई है कि इनकी सुविधाजनक ज़मीन जहाँ सरकारी खाली होगी वहाँ पर उसको परिवर्तन करने का अभी एसडीएम साहब ने भरोसा दिया है कि जो इनकी सुविधाजनक होगी वो इनको दी जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है सर कि अभी एक जो अपराधी है उसको प्रशासन के द्वारा बचाया जा रहा है, अभी तक गिरफ्तार नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? बचाया नहीं जा रहा है। होता ये है कि भागने वाले को आसान नहीं पकड़ना, लेकिन अब डिजिटल इंडिया हो गई है। अब उसका मोबाइल से ट्रैक करेंगे तो इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अभी तो पुलिस लगी इनकी सुरक्षा में और तरह तरह की इनको सुविधाएं देने में, उधर भी लगी है। कुछ पकड़ा गया लोगों को, अब एक बचा है मात्र, तो उसके लिए टीमें लग गई हैं, तो उसमें कुछ समय लग सकता है, तो हो जाएगा। गिरफ्तारी हुई है, जिनको जेल भेजा गया उनको लेकर के ये पीड़ित परिवार चाह रहा है कि जल्द से जल्द उनको सजा हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। फास्ट ट्रैक में इनका मुकदमा चलेगा, बहुत जल्द इसका परिणाम आएगा, और सजा तो चूँकि जज पर निर्भर है, उस पर हम उन पर नहीं कह सकते। न्यायाधीश का अपना चाहता है, इस मामले को लेकर के हर आदमी चाहता है कि इस तरीके की जो किए गए हैं इस मामले में कहीं न कहीं कड़ी सजा होनी चाहिए। भाई हम भी इस बात के पोषक हैं कि इतनी कड़ी सजा हो कि दूसरे के लिए नज़ीर बने और हिम्मत न करे इस काम को करने की। सर जैसे कि बच्ची 19 साल की हो गई है और मुख्यमंत्री के पास इतना पावर होती है कि बच्ची कहीं न कहीं व्यवस्था नौकरी के लिए कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी 2-4 10 दिन महीना समय प्रक्रिया, जैसे अभी घटना घटी तो भाई घटना घटी, FIR हुई के बाद थोड़ी एक पकड़ा गया, 4 पकड़े, 5 पकड़े गए, अभी एक और बार पकड़ा, तो ये प्रक्रिया है, तो सब हो जाएगा जो आप चाहते हो कि सब व्यवस्था हो जाएगी। बहुत सारे राजनीतिक स्तर के नेता आए हैं और सभी के द्वारा तरह तरह के आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन इन लोगों की कहना है कि जो भी डिमांड दिए जा रहे हैं या जो भी इन्हें लाभ दिए जा रहे हैं वो लिखित तौर पर नहीं मिल रहा है। लिखित में खाते में 1 महीने के अंदर सब कुछ इनके खाते में आ जाएगा। एक में जब, क्योंकि 31 मार्च का बजट हम सब आप जानते हैं कि सरकार का जब बजट सत्र होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अभी खाते में पैसा नहीं आ पाया, जो बचत पैसा तो वापस हो जाता है, अब आ रहा है। और मुझे बुधवार के दिन इनके वो आधा पैसा जो नियम है 8.25 लाख का आधा पैसा अभी बुधवार तक इनके खाते में आ जाएगा। हाँ, और 8,12,500 4 सीट पर आ जाएगा।